हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक चावला और आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ऐसी 5 बड़ी जिम मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है और अपने जिम में 1 से 2 साल स्टार्टिंग के बर्बाद करता है। साथ में जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं बॉडी में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब ये जो 5 मिस्टेक्स है ये मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा, 1 बाय 1। शुरुआत करते हैं पहली मिस्टेक से। सबसे पहली मिस्टेक जो बिगिनर करता है वो ये कि उसको मसल के बारे में पता नहीं होता। मसल के जो फाइबर्स होते हैं आपके, जैसे चेस्ट में कौन कौन से मसल हैं, आपके शोल्डर में कौन कौन से हैं, बैक में कौन से हैं, लेग्स में कौन से हैं। आपको एक छोटा सा अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बिगिनर था और नया नया जिम में लगा था, 2 से 3 महीने हुए थे मुझे, तो जो मैं शोल्डर की एक्सरसाइज करता था वो कौन सी होती थी? डंबल फ्रंट रेज, राइट। उसके बाद साइड डेल्ट के लिए लेटरल रेज, राइट, या फिर शोल्डर प्रेस। यही 2-3 एक्सरसाइज पता थी। मुझे लगता था कि यही सब है, यही बताते थे, यही करवाते थे, मैं भी यही करता था। तो 1-2 साल तक तो मैं यही करता रहा, पर मेरे को बाद में पता चला जब मैंने किसी और को देखा कि हाँ उसके शोल्डर्स मेरे से अच्छे कैसे हैं, क्योंकि मैं अपने रियर डेल्ट को ट्रेन ही नहीं कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि शोल्डर में तीन डेल्ट्स होते हैं, एक फ्रंट, एक लेटरल साइड में एंड एक रियर डेल्ट। तो मैं उसको ट्रेन ही नहीं कर रहा था। तो क्या डेवलपमेंट दिखी मुझे कि मुझे अपना फ्रंट शोल्डर डेवलप होता वो दिखा, साइड वाला दिखा, हाँ कटिंग अच्छी है, लेकिन बैक साइड पे जब फोटो खींचता था मैं तो मुझे इतना अच्छा नहीं दिखता था जितना दूसरे का। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई आपका ये वाला मसल तो आप ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, जिसके लिए एक्सरसाइज भी अलग होती है। ऐसी आपकी चेस्ट है। मैं देखता हूँ जिम में जितने भी बिगिनर आते हैं या इंटरमीडिएट लेवल के लोग आते हैं, वो इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहे हैं, सही है चेस्ट के लिए, फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहे हैं, सही है, बट डिक्लाइन तो भाई कोई लगाता ही नहीं है जिम में। बहुत रेयरली कोई मैं देखूंगा जो डिक्लाइन बेंच प्रेस हिट कर रहा होगा, और वो आपकी लोअर चेस्ट की है, ट्रेन नहीं कर रही है उसको। तो क्या होगा, 1-2 साल बाद आपको दिखेगा कि यार मेरी लोअर चेस्ट इतनी अच्छी नहीं दिखती, लेकिन मेरा अपर चेस्ट वगैरह सब बढ़िया है। तो ये दिक्कतें हैं जो 1-2 साल बाद पता चलती हैं, और बिगिनर्स को पता नहीं होता यार ये मसल को हमने ट्रेन नहीं किया। ग्लूट्स को कोई ट्रेन नहीं करता है लड़कों में, भाई वो आपको मिला हुआ पार्ट है, मसल है आपका, यू हैव टू ट्रेन इट, ओके। तो आपको मसल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये पहली जिम मिस्टेक करते हैं, हर बिगिनर करता है। 1-2 साल बाद फिर वो उन मसल्स को ट्रेन करना शुरू करता है जिसको उसने ट्रेन नहीं किया था पहले। उसके बाद दूसरी बड़ी मिस्टेक, सीक्वेंस में बताता हूँ। हम जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद सबसे पहले बिगिनर क्या करता है? ट्रेडमिल या साइकिलिंग करने लग जाता है, और फिर वो ट्रेनर के पास जाता है, फिर ट्रेनर उसको बोलता है आज चेस्ट लगानी है, फिर वो चेस्ट की एक्सरसाइज लगाने लग जाता है। बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले जिम में जब जाना है, भले बिगिनर हो आप, भले इंटरमीडिएट हो, भले एडवांस हो, जिम में जाते ही सबसे पहले करनी होती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना हल्के में लेते हैं लोग स्ट्रेचिंग को। स्ट्रेचिंग को तो मजाक समझते हैं बिगिनर्स। क्यों? उनको लगता है स्ट्रेचिंग तो कुछ नहीं है, बस ऐसे स्ट्रेच कर लिया हो गया, बस ठीक है चलो अपना एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लगती है उनको। बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेचिंग का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको एक बात बता दूँ, इंजरीज से बचोगे तभी जिम जाओगे रेगुलर। 5-6 साल लोग जिम जा रहे हैं क्योंकि इंजरीज से बच रहे हैं। 10 साल जा रहे हैं, 20 साल जा रहे हैं, इंजरीज से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंजरीज किसको होती है जिम में, वर्ल्ड में? बिगिनर्स को, क्योंकि वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हो, सीधा बस हैवी वेट उठा लिया, एक्सरसाइज लगाने लग गए। दिस इज नॉट गुड। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्यों स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये रबर दिख रही है, रबर, अभी इस रबर में सिर्फ एक फिंगर का स्पेस है, ठीक है। अब आप मान लीजिए ये मसल फाइबर है, एक माइंड में मान के चलिए ये मसल फाइबर है। अब जब मैं इस रबर को डेली थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, मतलब डेली जिम में आके मैं जब एक्सरसाइज करूंगा, मतलब स्ट्रेचिंग करूंगा, तो धीरे धीरे इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, और इसके अंदर जो स्पेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो 1 से 2 फिंगर्स आने लग जाएंगी। तो किसी दिन जब मान लीजिए कि मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दूं ऐसे, तो ये ब्रेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको डेली स्ट्रेचिंग की हैबिट हो चुकी है। ऐसे ही आपका मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर को डेली स्ट्रेच करोगे तो मसल फाइबर जिस दिन शॉक बॉडी को मिलेगा, ज़्यादा वेट उठा लोगे, ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, तो वो रिकवर कर जाएगी, ब्रेक नहीं होगा आपका मसल। क्यों? क्योंकि उसको डेली स्ट्रेचिंग की हैबिट हो चुकी है। लेकिन मान लीजिए बिल्कुल ही ब्रांड न्यू रबर है, मतलब आप नए नए जिम में गए, अभी आपको 1-2 महीने हुए हैं, स्ट्रेचिंग भी नहीं की आपने, मान लीजिए 6 महीने हुए हैं आपको, लेकिन आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो मसल फाइबर हमेशा ऐसे रहेंगे नए के नए। जैसे ही ज़्यादा वेट डल गया और स्ट्रेच किया आपने, टूट जाएगा भाई मसल आपका, एक साइड से मसल फटेगा। आपने वीडियोस देखी होंगी, मसल ब्रेक हो जाते हैं लोगों के, फट जाते हैं मसल, इसलिए क्योंकि ओवर वेट होता है और बॉडी को स्ट्रेचिंग की हैबिट नहीं होती। तो ज़्यादा जब बॉडी पे वेट आता है और स्ट्रेच होता है मसल, वो बढ़ जाता है। इंजरी का बहुत बड़ा रीज़न है ये। तो आपने ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग तो करनी ही करनी है, 5 मिनट 10 मिनट डेली लगाओ, लेकिन बॉडी को हैबिट बनाओ, मसल्स को हैबिट बनाओ स्ट्रेचिंग करने की। उनका लेंथ बढ़ेगा तो ज़्यादा जिस दिन वजन उठा लोगे आप, मान लीजिए चेस्ट का, बैक का, बाइसेप का, तो उनको इतना प्रेशर फील नहीं होगा क्योंकि आप डेली उनको स्ट्रेच करते हो। तीसरी चीज़, सीक्वेंस में जिम गया, स्ट्रेचिंग की, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वो क्या करता है,
मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर्स, फिर ट्राइसेप, बाइसेप, लेग। जो भी जिम गोइंग पर्सन होता है इसी तरह से शुरू करता है एक्सरसाइज करना, इसी सीक्वेंस में, और फिर उसको लगता है कि बस यही तो एक चीज़ है, यही तो करते रहनी है। 1-2 साल मैं अपना बताता हूँ, मैं जब जिम में गया था मुझे ट्रेनर ने यही सब बताया था, और अब ट्रेनर की भी गलती नहीं है क्योंकि वो हर एक पे ध्यान नहीं दे सकता, 100 लोग आ रहे हैं जिम में, तो वो एक सीक्वेंस सबको बताते हैं और वही सीक्वेंस हम 1-1, 2-2 साल तक यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम आप 3 महीने से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम को रिपीट कर रहा हूँ, 3 महीने से ज़्यादा आप फॉलो नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम 3 महीने के बाद आपको जो बॉडी है वो प्लेटो हिट करती है। प्लेटो का क्या मतलब है कि परफॉर्मेंस देना बंद कर देगी। आप जो बॉडी वेट उठा रहे हो, आप जो एक्सरसाइज लगा रहे हो, उसकी आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है, तो उसको लगता है यार ये तो डेली आके करता है, तो मतलब ये नॉर्मल हो जाता है एक बॉडी के लिए। जैसे आप नॉर्मली जी रहे हो, फिर आप जिम गए तो बॉडी को शौक मिला, ओ यार ये कुछ कसरत करने लग गया, तो बॉडी को शौक मिलता है, फिर बॉडी परफॉर्म करती है, आपको थोड़ा रिजल्ट देती है। लेकिन एक टाइम के बाद उसके भी हैबिचुअल हो जाती है बॉडी। तो आपको प्रोग्राम चेंज करना होता है हर 3 से 4 महीने के बाद, क्योंकि बॉडी को हैबिट बन गई है उस वर्कआउट की, तो अब वो वर्कआउट जो है आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल है। तो आपने 3 महीने या 4 महीने से ज़्यादा एक वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो नहीं करना। और बिगिनर क्या करते हैं, 1 साल 2 साल उसी को करते रहते हैं, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे ट्राइसेप, ऐसे करते करते बस उनको लगता है कि ऐसे ही बनेगी, बट ऐसा नहीं है। गेनिंग का प्रोग्राम चेंज करो, फिर गेनिंग में ही दूसरा लाओ, गेनिंग में ही तीसरा प्रोग्राम करो, फिर कटिंग का प्रोग्राम शुरू करो, फिर मेंटेनेंस का प्रोग्राम शुरू करो। ऐसे कर करके आपको साल 2 साल निकालने होते हैं, ना कि एक ही प्रोग्राम में साल 2 साल निकाल दिए। ये थी तीसरी बड़ी मिस्टेक। चौथी बड़ी मिस्टेक बिगिनर्स को और इंटरमीडिएट लेवल को भी मैं बताऊं, ये नहीं पता होता कि रेस्ट टाइम बिटवीन द सेट क्या लेना है। रेस्ट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। क्या होता है कि अभी नॉर्मली क्या करते हैं बिगिनर्स या फिर इंटरमीडिएट लेवल के लोग कि जिम में मान लीजिए चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो पहला सेट मार लिया 8 से 10 रेपिटेशन वाला। अब उसके बाद जो वो रेस्ट पीरियड लेते हैं बीच में, वो ना कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं लेते कि मैं क्या प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम में मुझे 30 सेकंड्स के लिए रेस्ट लेना है कि 1 मिनट के लिए लेना है कि 2 मिनट के लिए रेस्ट लेना है, ये चीज़ मैटर होती है। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही सेट मार लिया डंबल रख दिए, अब थोड़ा वेट कर रहे हैं। अभी मुझे उनको क्या लगता है, हाँ अभी मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा है, तो टाइम तो देखा नहीं कितना हुआ है, अभी सेट को ख़त्म किए, अभी मुझे ठीक लग रहा है, मैं दोबारा उठा लेता हूँ। ये गलती है बहुत बड़ी। फिर दूसरा सेट मार लेते हैं, फिर रख देते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा अभी हो गया, वो थोड़ा टाइम ठीक लग रहा है, पानी पी लिया, चलो भाई तीसरा सेट। ऐसा नहीं होता। आपके गेनिंग प्रोग्राम पे, आपके कटिंग प्रोग्राम पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज के बीच में कितना रेस्ट लेने वाले हो। जब आप कटिंग करते हो तो उसके लिए आपको कम रेस्ट लेना होता है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट उस टाइम फास्ट होती है, फैट बर्न करती है, कैलोरीज बर्न करती है बहुत। तो तुक्कों पे मत चलो कि अभी सेट खत्म हो गया, अभी मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने दोबारा उठा लिया, फिर अभी सेट खत्म हो गया, मेरे को अब थोड़ा ठीक लगने लग गया, मैंने दोबारा उठा लिया डंबल। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रेस्ट पीरियड सेट्स के बीच में एक्सरसाइज में बहुत मैटर करता है। मैं क्या करता हूँ, मैं 2-2 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ। लोग बोलते हैं यार ये 2-2 मिनट वेस्ट करता है, बट ऐसा नहीं है, वो एक प्रोग्राम है तभी मैं कर रहा हूँ। और पांचवी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, इज योर डाइट। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है दिन में। अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो कितनी कैलोरीज बढ़ा के खानी है और उसमें क्या खाना है बढ़ाने के लिए। जब आप कटिंग कर रहे हो कितनी कैलोरीज कम करके खानी है और क्या क्या चीज़ें घटानी है जो आप खाते रहते हो डेली बेसिस पे। मेंटेनेंस में आपको कितना खाना है और वही खाना है। ये तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है। मैं खुद बिगिनर था, 1-2 साल हो गए थे जिम में और बॉडी को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर कोई जो एडवांस लोग दिखते थे, हाँ भाई फिजिक अच्छी है, उससे पूछता था, फिर वो बोलता था यार कि डाइट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आप बिगिनर हो स्पेशली, तो जिम जाने से पहले 1 महीना अपना डाइट सही करो। किसी डाइटिशियन को पकड़ो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में डाइट प्लान मिलते हैं। उनको बोलो कि मुझे अपने वेट बॉडी के हिसाब से एक अच्छा डाइट प्लान चाहिए जिसमें मेरे को प्रोटीन और कार्ब्स और फैट्स मिले। 1 महीना उसको कंज्यूम करो, उसके बाद जिम शुरू करो। लोग क्या करते हैं, पहले जिम जाते हैं और उसके बाद डाइट लेते हैं, और वो भी डाइट सही नहीं लेते हो। जब गाड़ी चलती है ना रोड पे, तो वो तेल से चल रही है। अगर तेल ही नहीं डलेगा गाड़ी में तो फिर गाड़ी चलेगी कैसे। ऐसे ही जिम में आ रहे हो, धक्का थोड़ी मारना है हमने गाड़ी को, धक्का मार के नहीं चलाना ना हमने गाड़ी को, तेल डाल के चलाना है। ऐसे जिम में भी आपको अपने अंदर फ्यूल डालना है, मतलब बेसिकली आपको अंदर प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स लेने हैं और उतनी ही मात्रा में लेने हैं जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही फिर एक्सरसाइज करो। ऐसे नहीं कि जिम जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली बेसिस पे वही खा रहे हो जो पहले खा रहे थे और आपको लग रहा है कि हाँ मेरी तो बॉडी बन जाएगी। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, और साल 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे समझना शुरू करोगे कि यार ये गलतियाँ थी जो मैं
कर रहा था, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो ये 5 मिस्टेक्स थी यार, इनको अगर आपने सही कर लिया ना, आपका बिगिनिंग का जो 1-2 साल है ना जिम का, बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो फिजिक 6 साल में बनाने का लोग दावा करते हैं ना, वही फिजिक 2 से 3 साल में ईजिली बनेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।